हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी, आपको आ जाएगा समझ। ये मेजरमेंट है, हमारी लंबाई है 13 इंच, शोल्डर 5.5, आर्म होल 5.5, सीना 8.5 है, 34 का चौथा भाग 8.5, सीना 8.5 है, कमर हमारी तैयार 30 है, आस्तीन लंबाई 5 है और आस्तीन फिटिंग हमारी 5.5 है। तो चलिए बताती हूँ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 13 इंच है, 1 इंच सिलाई का लेंगे, तो यहाँ से पहले 13 और 1 इंच सिलाई का 14 इंच। एक निशान इधर से भी लगा लेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। ये 14 का निशान लगाया, फिर एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन बना दी। अब ऊपर से शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा है 5.5, तो यहाँ से जो बंद भाग है और ये वाला खुला भाग है, तो हम 5.5 लेंगे। शोल्डर लिया 5.5। आर्म होल उसी के नीचे एक लाइन बनाएंगे, तो ये आर्म होल हो गया। जितना शोल्डर है उतना ही आर्म होल लिया है 5.5। फिर आर्म होल के पास एक पहले लाइन खींचेंगे और ये लाइन के सामने से सीने का नाप लेंगे। सीना हमारा है 34, तो 34 का चौथा भाग 8.5 और 1.5 इंच सिलाई का 10। आप 8.5 भी ले सकते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद ऐसे 1.5 इंच का निशान भी लगा सकते। मैं डायरेक्ट ले रहे हैं। अब कमर लेंगे। कमर हमारी तैयार 30 है, तो 30 का चौथा भाग हुआ 7.5, 1.5 इंच सिलाई का 9 इंच और 1 इंच टक्स का 10 इंच, तो ये 10 का निशान लगा लिया। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 का और एक अंदर वाला 1 का, और इसको यहाँ से आर्म होल बना लेंगे। ये अंदर आगे वाले भाग के लिए है, ये वाला आगे वाले भाग के लिए है। अब गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले की लंबाई 6 है, ये गले की लंबाई 6 है तो 6। फिर इधर से भी 2.5 लेके बॉक्स टाइप बना देंगे ऐसा, और यहाँ से फिर गोलाई लेंगे गले के लिए। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट जो गले वाले भाग के नीचे वाला भाग जो रहता है वो बड़ा रहता है, तो यहाँ से हम 3.5 लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे कमर की साइड से। ये 3 इंच लिए, फिर एक बार यहाँ से 3 इंच एक बार और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे, इसको सीधा मिला दिया और फिर यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। अब बेल्ट में गले के तरफ से कटोरी का नाप लेंगे। कटोरी हमारी 5 है, तो हम 5.5 लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये 5.5। और एक निशान यहाँ से लगाएंगे 4.5 का, कटोरी की शेप बनाने के लिए। अब यहाँ से हम इसको गोल शेप देते हुए ऐसा, अब इसको डार्क कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम ये वाली लाइन कटिंग करेंगे, एक ये वाली और एक जो आर्म होल पीछे के लिए बनाया है वो वाला कटिंग करेंगे। तो आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारा कट गया। अब इसको बीच में से 2 भाग कर लेंगे। डबल फोल्ड में कटिंग करना है, तो आगे और पीछे दोनों का हमारा कटिंग निकल जाएगा। अब ये पीछे का हो गया और ये वाला आगे का हो गया। तो पीछे के लिए पीछे का गला जितना है उतना निशान लगा देते। पीछे का गला हमारा 9.5 है, तो ये 9.5 लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। ऊपर से भी गले की चौड़ाई 2.5 और इसको बॉक्स टाइप बना लेंगे।
अब यहाँ से गले का शेप बना देगी। ये नॉर्मल गला है। अगर आपको गले में चौड़ाई गहराई ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से 3 इंच तक सीधा लेंगे ऐसे ही, और यहाँ से शेप की चौड़ाई को बढ़ा देंगे। ऊपर से नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो शोल्डर उतरेगा हमारा। तो यहाँ से हम ऐसा बढ़ा देंगे। थोड़ा गहराई वाला गला भी चल रहा है, तब वही वाला गला कटिंग कर रही। ये हमारा पीछे का भाग कंप्लीट हो गया। अब आगे के भाग के लिए कटिंग करते हैं। पहले गला कटिंग करेंगे। गला कटिंग कर लिया। अब ये आर्म होल जो आगे के भाग के लिए है वो भी कटिंग करेंगे, नहीं तो झोल आता है, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा रहता है। तब ऐसे ही अब बेल्ट कटिंग करेंगे। ये बेल्ट कटिंग कर लिए। अब कटोरी को कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, ये वाली कटोरी हमारी रफ कटोरी है, तो इसको अलग से फिर और नाप डाल के बढ़ाना पड़ता है। यहाँ से हम आधा इंच कम कर देंगे। कमर वाला भाग आगे का, पीछे तो टक से बनता है, आगे नहीं बनता है, इसलिए इधर से आधा इंच कम कर देंगे। आधा इंच कम कर दिया। ये फरमा हमारा तैयार हो गया। बेल्ट तैयार हो गया। बेल्ट में आधा इंच लंबाई में बढ़ाएंगे और ये कटोरी का फरमा बनाना बताती हूँ आपको। ये हमने दूसरा पेपर लिया और इसको रख के ड्रॉ कर लेंगे। इसको ऐसे ही रखेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे पूरा। आपको पिन लगा के रखना हो तो पिन लगा के भी रख के अपना आप को बढ़ा सकते हैं। मैं इधर ड्रॉ करके कटोरी वाला भाग हटा दूँगी। ये कटोरी को हमने ड्रॉ कर लिए। अब काज बटन पट्टी में जितना सिलाई में जाता है उतना पाव इंच लेंगे यहाँ से, और ये गले के साइड से भी जितना सिलाई में जाएगा उतना पाव इंच लेंगे, और नीचे से हम यहाँ से 1.25 इंच लेंगे, 1 इंच और 2 लाइन। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 1.25 इंच के लिए, ये 1.25 इंच, और इधर से भी कटोरी की जहाँ से गोलाई बनाई है वहाँ से भी 1.25 इंच लेंगे, यहाँ से 1.25 इंच। अब यहाँ से डायरेक्ट बढ़ाना नहीं, हमको यहाँ से 3 इंच तक पाव इंच ही रखना है, नहीं तो कटोरी में झोल आता है, फुग्गा फुग्गा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 3 इंच तक सीधा लिया, पाव इंच, फिर यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते उसमें मिला देंगे ऐसा, तो हमारी कटोरी परफेक्ट बनेगी ऐसा। इसको भी इससे मिला देंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक जितनी चौड़ाई आई है हमारी, उसका आधा करेंगे हम। हमारी चौड़ाई आई है 8 इंच, तो 8 का आधा हुआ 4, तो हम 4 पे निशान लगाएंगे। ये 4 पे निशान लगाया बीचों बीच, और वहाँ से हम 2 इंच ले लेंगे। यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको ऐसे मिला दिया और इसको भी ऐसे मिला दिया। अब इसमें टक्स कैसे डालना है आपको आगे बताती हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये कटोरी जो बाहर वाला भाग है ये पूरा कटिंग होगा। ये हमारी कटोरी का फरमा तैयार हो गया फ्रेंड। अब आप इसको कोई भी 34 साइज़ का नाप आए तो आप इसको रख के कटिंग कर सकते हैं। आपको पेपर पे बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा है तो इसको ऐसा कटिंग कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से कटोरी की नोक के पास से हम 1.25 इंच लेंगे और इधर से 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच और इधर से
2.5 इंच लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच लिया और इधर से 2.5 इंच लिया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे ऐसा, और इतना 1.5 इंच सिलाई में जाएगा। इसको ऐसा सिलाई करने के बाद हमारी कटोरी कुछ इस टाइप से आएगी। देखिए फ्रेंड, ये हमारी कटोरी का लुक्स है। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको। ये कटोरी हो गई, ये साइड वाला भाग हो गया, ये पीछे वाला भाग हो गया। अब बेल्ट को हम आधा इंच बढ़ा देंगे। यहाँ से इतना बढ़ा देंगे, क्योंकि आगे पीछे की लंबाई सेम ली थी। जब आगे वाला भाग जुड़ेगा तो लंबाई कम हो जाएगी, इसलिए बेल्ट को सेम टू सेम सिर्फ आधा इंच बढ़ाना है। ऐसा, ये आधा इंच बढ़ा लिए। अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये बेल्ट भी तैयार हो गया हमारा। 4 चीज़ हो गई। कटोरी वाले ब्लाउज में 5 चीज़ें आती है। आगे का 3 भाग, पीछे का 1 और आस्तीन। तब आस्तीन की कटिंग करेंगे हम लोग। आस्तीन के लिए फोल्ड वाला भाग है हमारा, वहाँ से लंबाई लेंगे। आस्तीन लंबाई हमारे 5 है। 2 इंच सिलाई का लेंगे 7। ये सादे ब्लाउज़ का है। अस्तर वाले में 1 इंच सिलाई का लेते हैं आस्तीन की लंबाई में। ये 7 इंच लिए। आप चौड़ाई हमको नहीं पता रहती, तो हमने जितना पीछे वाले भाग में लिया है सीना, पीछे में कितना लिया है अपन ने 10 इंच। तो सीना इसमें पीछे वाले भाग में जितना 10 लिया है, तो आस्तीन की चौड़ाई 2 इंच उससे कम आएगी। 8.5 इंच आएगी। सॉरी 8 इंच, 8.5 नहीं 8 इंच आएगी। तो इधर से लंबाई ले ली, 5 है तो 7, और चौड़ाई 8 इंच यहाँ से। अब सादा ब्लाउज है, इसलिए 1.5 इंच पट्टी मोड़ने के लिए लेंगे। 1.5 इंच लेके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से 3 इंच नीचे लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच सीधा लेना है, और यहाँ से 1.5 इंच सीधा लेना है, और यहाँ से आस्तीन का ड्रॉ करना है शेप हमारा। ये हो गया पीछे वाला, और यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच कम करके ये हमारा आगे वाला हो गया। अब ये पट्टी के लिए जो लाइन बनेगी है, वहाँ से आस्तीन फिटिंग लेंगे 5.5 और 1.5 इंच सिलाई का 7। तो ये 7 को आस्तीन की चौड़ाई में मिला देंगे, 8 इंच में मिला देंगे ऐसा, और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे। अब कटिंग करते टाइम ये वाला भाग कटिंग करेंगे। आपको कटिंग करके बताती हूँ। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या कुछ सीखने में सहायता मिले हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब एक पल्ला उठा के आगे वाले भाग के लिए कटिंग करेंगे। ये जो गहरा कटा हुआ है वो आगे में लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कट मारेंगे। ये फ्रेंड हमारे आस्तीन हो गई। ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, और इतनी पट्टी मोड़ने के लिए लगेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।